जब हम घर से बाहर होते हैं तो हमारे फ़ोन में नेट भी चलता है और ठीक से बात भी हो पाती है। लेकिन जब हम घर पे रहते हैं तो ना तो हमारे फ़ोन में नेट ठीक से चल पाता है, ना ही बात ठीक से हो पाती है, और कभी कभी तो हमारा फ़ोन भी नहीं मिलता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये जो प्रॉब्लम है इसको सही करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और अपनी 2 मोबाइल शॉप है और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूं और मैंने बहुत सारी मोबाइल की प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल माई इजी नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके फ़ोन में किस कंपनी की सिम है। जैसे कि आपके फ़ोन में एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन किसी भी कंपनी की सिम हो। अगर जैसे आपके फ़ोन में एयरटेल की सिम है तो आपको किसी और फ़ोन जिसमें एयरटेल की सिम हो, आपके किसी भी जानकार, आपके यार दोस्त, चाचा ताऊ कोई भी हो जिनके फ़ोन में एयरटेल की सिम हो, और आपको उस फ़ोन को उस जगह पे लाना है जहाँ पर आपका नेट नहीं चलता। हो सकता है आपके घर में या आपके ऑफिस में आपकी कोई ऐसी जगह हो, एक थोड़ी सी देर के लिए आपको वो फ़ोन लाना है जिसमें एयरटेल की सिम लगी हो, और आपको ये चेक करना है कि क्या उस फ़ोन में नेट चल रहा है। अगर उस फ़ोन में नेट चल रहा है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। लेकिन अगर उनका भी नेट नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में दिक्कत नहीं है, उस एरिया में दिक्कत है, उस जगह में दिक्कत है। और देखो, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर हमारे घर में या हमारे घर के आसपास किसी का वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई के जो राउटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नेटिक इंडक्शन छोड़ते हैं। सारे राउटर नहीं, लेकिन कुछ राउटर ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक इंडक्शन छोड़ते हैं, जिससे हमारे मोबाइल में जो सिम से चलने वाला नेट है वो काम नहीं करता, बिल्कुल जैमर की तरह। आपने जैमर तो सुना ही होगा, जैमर का आपको पता होगा। जैमर एक ऐसी डिवाइस या फिर एक ऐसी सर्किट होती है जिसका यूज हम इंटरनेट की सर्विस को बंद करने के लिए करते हैं। जैमर ऑन करते ही एक लिमिटेड एरिया में नेट का चलना बंद हो जाता है, यानी सभी के मोबाइल का नेट चलना बंद हो जाता है, और इसका यूज हम कुछ एग्जाम्स या फिर कुछ लीगल जगहों पर करते हैं। अगर ये दिक्कत उसी जगह सबके फोन्स में आ रही है उस वाईफाई राउटर की वजह से, तो इसका मतलब फिर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने घर पे भी फिर वाईफाई ही लगवाना पड़ेगा। अब अगर ये दिक्कत सिर्फ आपके ही फ़ोन में है, मतलब आपके ही फ़ोन में उस जगह पर इंटरनेट नहीं चलता, बाकी सबके फ़ोन में उस जगह पर इंटरनेट काम करता है, और यहाँ पर फिर 2 कंडीशन बनती हैं। कैसे कि अगर आपका फ़ोन गारंटी में है या फिर आपके फ़ोन की गारंटी ख़त्म हो गई है। अगर आपके फ़ोन गारंटी में है तो आप सर्विस सेंटर जाएंगे और उस फ़ोन को रिप्लेस करवा के दूसरा फ़ोन ले लेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर रिप्लेस करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर ये समझ लेना उस मॉडल, जो जिस फ़ोन का मॉडल आप यूज कर रहे हो उस मॉडल में ही प्रॉब्लम है, उस मॉडल की फ्रीक्वेंसी कम है, तो आपको फिर फ़ोन ही चेंज करना पड़ेगा। अब बात यहाँ उनकी जिनका फ़ोन वारंटी में नहीं है। अब उनके लिए भी 2 कंडीशन है। एक तो जो फ़ोन खुल चुका है, जिसमें रिपेयरिंग हो चुकी है, एक फ़ोन वो जिसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, आज तक वो फ़ोन खुला ही नहीं। अब सबसे पहले तो आपको कुछ सेटिंग्स करके देखनी है अपने फ़ोन में। जैसे कि आप जिस सिम से नेट चला रहे हो वो आपकी सिम स्लॉट 1 में होनी चाहिए। दूसरा, आपको सेटिंग्स में जाना है, फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है मोबाइल एंड नेटवर्क्स के अंदर, और मोबाइल एंड नेटवर्क्स के अंदर जाने के बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद 3 डॉट होंगे या फिर नीचे न्यू एपीएन और रीसेट का बटन होगा, और आपको क्या करना है, रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। आपको रीसेट सेटिंग्स क्लिक करते ही आपका नेट चलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपके फ़ोन में नेट नहीं चलता है तो अब आपके फ़ोन को खोलना ही पड़ेगा या फिर आपको अपने फ़ोन को खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि जब उनके फ़ोन में कोई चार्जिंग प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग की समस्या आती है, तो वो दुकानदार को देते हैं चार्जिंग पिन चेंज करने के लिए। लेकिन कुछ दुकानदार फ़ोन में चार्जिंग पिन ना चेंज करके चार्जिंग पत्ता चेंज कर देते हैं, जो कि उसमें चार्जिंग पत्ता लोकल डाल देते हैं, और चार्जिंग पत्ते में खाली चार्जिंग पिन ना होके उसमें कई सारी और भी चीज़ें होती है। जैसे कि उसमें माइक होता है, उसमें ईयरफोन कनेक्टर होता है, उसमें नेटवर्क का एंटीना होता है, नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए कुछ फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये चार्जिंग पत्ता चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपके फ़ोन में नेटवर्क की समस्या आ जाती है, नेटवर्क कम आते हैं या फिर आपका नेट काम नहीं करता। तो इस कंडीशन में आपको चार्जिंग पत्ता ही चेंज करवाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन में एक आरएफ केबल होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल, इसको हम नेटवर्क वायर के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम फ़ोन को खुलवाते हैं, उसमें चार्जिंग पिन ना लगवा के हम कुछ और भी करवाएं, उसमें कोई भी चीज़ रिपेयरिंग करवाएं,
तो उस टाइम पे वो जो RF केबल होती है, जो नेटवर्क वायर होती है, उसका कभी कभी पैक करते टाइम पे कनेक्टर लूज रह जाता है, या फिर हम उस RF केबल के कनेक्टर को लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके फ़ोन में लो नेटवर्क या फिर नेट ना चलने की समस्या आ जाती है। अब इस कंडीशन में फ़ोन को खोल के इस RF केबल के कनेक्टर को लगाना होता है। कभी कभी पैक करते टाइम पे ये RF केबल टूट भी जाती है, डैमेज भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो RF केबल होती है इसको चेंज करना होता है। इसको हम नेटवर्क वायर भी बोलते हैं। तो इस केबल को चेंज करना होता है। ये समस्या कनेक्टर लगाने से या फिर नेटवर्क वायर को चेंज करने से भी सॉल्व हो जाती है। अगर ये सब करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपको किसी अच्छे मोबाइल टेक्नीशियन को, मोबाइल रिपेयरिंग इंजीनियर को दिखाना होगा। वो नेटवर्क से आने वाली जो लाइन है उसके बीच में कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे फिल्टर, बूस्ट कॉइल, कैपेसिटर। उनके ख़राब होने की वजह से भी आपके फ़ोन में लो नेटवर्क या फिर नेट ना चलने की समस्या आती है। अगर वो फिल्टर या फिर लाइन में जितने भी कंपोनेंट है वो सारी लाइन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी RFIC या फिर क्रिस्टल या फिर WTR IC से ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो को देखने से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ।